मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और आज है हमारी क्लास 4। जल्दी से हेडिंग लिखिए, मैक्सिमा मिनिमा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है। हिंदी में हम बोलेंगे अधिकतम और न्यूनतम वैल्यूज। बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, पर हम इसको कट शॉर्ट करके एकदम बिल्कुल छोटा सा इतनी बातें बताऊंगा जितनी एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम से बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। कुछ पैटर्न है इसके अंदर। पहला पैटर्न लिखिए, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा दिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताइए। 1 होगी पक्का। और मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा ही 1 होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है, मिनिमम वैल्यू भी क्या है, 1 है। ये 1 ही रहता है हमेशा, यही मैक्सिमम है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके अब लिख रहा हूं, देखिए यहां मैंने ए लिख दिया, यहां मैंने बी लिख दिया। अब ये बना अपना एक्चुअल क्वेश्चन। ये तो आपको समझाने के लिए था। क्वेश्चन आता है ये वाला, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ए और बी लिखे हुए ना, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, ए और बी में से जो छोटा होगा वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन लिखा मैंने, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताइए मैक्सिमम वैल्यू इसकी। 3 और 4 में से बड़ा कौन है, आप बोलोगे 4 बड़ा है, ये लीजिए मैक्सिमम। मिनिमम पूछूं तो 3 और 4 में से छोटा कौन है, आप बोलोगे 3। अब वो सर इतना आसान आता है क्या, बिल्कुल इतना ही आसान आता है, लिख लीजिए। क्या सबने, चलिए इसी चीज पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो चीज इतनी आसान है लेकिन आपका दिमाग हर बार चेक होगा, ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। जल्दी से मैक्स बताओ। 2 10, 5 और 10 में से बड़ा कौन है, मिनिमम बताओ। मिनिमम 5, एकदम आसान है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए और कोई बंदा खोटा करके आ जाए, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही डूब के मरना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन अच्छा आ जाए, देखिए अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है। अब कुछ लोगों के क्या है, मैं थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चेंज नहीं कर रहा। 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, इस प्लस की जगह माइनस ले लिया। अब मैक्सिमम क्या होगा। अब ये 5 और माइनस देखना है, ए और बी अपना, ए 5 है, बी -10 है। तो 5 और -10 में से बड़ा कौन है, 5। मिनिमम क्या हो जाएगा। आधे लोग तो ये वाला क्वेश्चन आते ही शहीद हो जाते हैं कि ये लो अब क्या करें। यहां तक तो उनको समझ आती है, इतना सा चेंज करते ही मामला खराब हो जाता है। चलो थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। -5 साइन स्क्वायर थीटा -10 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ मैक्सिमम क्या है। -5 और -10 में से बड़ा कौन है, -5। मिनिमम कौन हो गया। बस इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता इस वाले। लिख लीजिए, लिख लिया सबने। चलिए, तो ये हमारा पहला पैटर्न था, ठीक है। पैटर्न वाइज याद करना आपको। पहला पैटर्न क्या कंप्लीट हो गया हमारा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न था। इसमें कौन मैक्सिमम होता है, ए और बी में से जो बड़ा वो मैक्सिमम वैल्यू, ए और बी में से जो छोटा वो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है यहां तक। दूसरे पैटर्न पे आ जाते हैं। चलो सेकंड पैटर्न क्या कहता है, सेकंड पैटर्न कहता है रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शन यानी कि व्युत्क्रमिक।
एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, जो कौन कौन होते हैं बताओ। यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा कौन है? कॉसेक स्क्वायर। सही है। कॉस का उल्टा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। और टेन का उल्टा बताओ, कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये कौन है? सारे तीनों के तीनों क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इसके साथ ही मैंने ए लगा दिया, इसके साथ बी, इसके साथ ए, इसके साथ बी, यहाँ ए, यहाँ बी। क्लियर है? इन तीनों के लिए ही बात कर रहा हूं मैं। इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन मेरा ये। तो आप देखोगे साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। जब साइन जीरो है उस समय कॉसेक 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चलेगी? इनफाइनाइट। मतलब मैक्स से उससे बड़ा क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं कि या तो इनफाइनाइट बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं है ये चीज। लिख सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है इनके पर्सपेक्टिव से। पर वो आपसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ही नहीं। वो आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम वाला आपसे पूछेगा कि इनकी मिनिमम वैल्यू बताओ भैया। और मिनिमम वैल्यू इनकी क्या होती है? 2√a। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2√ab। ये अपने को याद करना है, इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है? याद रखना। इसको खोपड़ी में फिट करो। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां मैंने क्वेश्चन लिखा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आपने फॉर्मूला क्या याद कर रखा है? 2√ab। ये 2 मल्टीप्लाई √a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू है 16। 25 बार आएगा तो 5, 16 बार आएगा तो 4, 20 बार आ गया। 20 इंटू 2, ये अपना क्या हो गया? आंसर। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फटाफट लिखिए। एक क्वेश्चन और हो जाए इस पे। अब देखिए कुछ महारथी लोग होते हैं। ठीक है, महारथी का मतलब क्या होता है? ठीक है, महारथी लोग वो होते हैं जो मैथ से ज्यादा रीजनिंग पढ़ते हैं, उनको मैं महारथी कहता हूं। देखिए क्वेश्चन आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। अब देखिए ज्यादा रीजनिंग पढ़ने से क्या होता है कि उसको याद रहेगा कि मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? 2√ab। बहुत बढ़िया, लिख दिया ऐसा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये 4 इधर होता, ये 9 इधर होता, तो वो क्या कर देता? वो ऐसे लिख देता 49। 49 का रूट बाहर क्या ले आता? जबकि आंसर क्या होगा? ए आएगा। तो ये ए बी मल्टीप्लाई में होता है। रीजनिंग की जगह खत्म कर दो। मैथ्स में ए बी का मतलब मल्टीप्लाई, रीजनिंग में ए बी का मतलब 49 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब यहाँ पे अपने को है ना एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? देखिए अगले क्वेश्चन से समझाता हूँ, देखना। मैंने लिखा यहाँ पे 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक मैंने लिखा 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर। आप बताइए दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? कोफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ साइन के साथ 25 था, कॉसेक के साथ 16 था। यहाँ साइन के साथ 16 है, 25 कॉसेक के साथ 25 है। ये फर्क है। अपन ने तो फॉर्मूला यही पढ़ा है, 2√ab। अब a 25 हो या b 25 हो, मल्टीप्लाई होना था हमारे हिसाब से। तो आंसर अभी भी 2 × 25 का 5, इसका 4।
यहाँ भी कितना आता 40, यहाँ भी कितना आता 40। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? वो ये कहता है, सिर्फ किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ये जो दो भाई साहब है ना, इनके साथ थोड़ा सा पंगा है। क्या पंगा है, उस पंगे को समझ लीजिए। सिर्फ इन दो की बात कर रहा हूं मैं, ये दो। टेन कॉट को फर्क नहीं पड़ता। टेन कॉट कहता है ए बड़ा हो बी बड़ा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा मिनिमम वही रहूंगा। ये जो दो है, इनके साथ क्या पंगा है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, यहाँ 25 है, यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, ऐसा सीन बता रहा हूँ, तब तो मिनिमम वैल्यू अपनी रहेगी 2√AB। लेकिन अगर ए छोटा हो जाता है बी से, ए क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तब ये भाई साहब कहता है मिनिमम वैल्यू होगी A+। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको आपको साथ में याद रखना। क्या याद रखोगे? अगर ए बी से बड़ा है तो 2√AB तीनों के लिए। इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता चाहे ए बड़ा हो बी बड़ा, इसका तो हमेशा ही क्या रहेगा 2√AB। लेकिन इन दोनों के साथ दिक्कत क्या है, अगर ए छोटा हो जाता है, ये रेयर केस में ही होता है ये वाला काम, अगर ए छोटा हो जाता है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, सीधी A+B हो जाएगी। तो ये पंगा कहाँ फंसता है, देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने लिया है ये वाला, यहाँ ये बड़ा था तब तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 40, लेकिन जब ये छोटा हो गया अब इसकी वैल्यू 40 ना हो गया क्या हो जाएगी 25 + 16, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 41 हो जाएगी। ये सही होगा। आगे बात समझ में, अच्छे से लिख लेना इस बात को। चलें आगे, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, देखो फटाफट लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए 7 क्वेश्चन है, फटाफट इनकी मिनिमम वैल्यू बताइए। हो गए सातों? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। गारंटेड कह सकता हूँ कि सबने सारे सही किए ही नहीं होंगे, चेक करते हैं। चलो पहले का क्या आंसर आ रहा है, 16 आ रहा है सबका, चेक कर लेते हैं। साइन बड़ा है ठीक है, तो 2√AB, इसका आ गया 4 × 2 8 × 2 16। दूसरे का बताइए 25। कॉस छोटा है सेक से तो क्या हो जाएगा A+B, कितना हो गया 16 और 9 25। बहुत बढ़िया। तीसरा बताओ 30 20। कॉस बड़ा है तो 2√AB है तो 25 का आ गया 5, 4 का आ गया 2 20। बहुत बढ़िया। इसमें बताओ टेन कॉट में तो कोई पंगा ही नहीं है, 9 का 3 आ गया, 4 का 2 आ गया 12। चलिए इसका बताइए, फिर टेन कॉट है, 2 × 2 × 3 हो गया, कितना हो गया। इसका बताइए, साइन वाली चीज छोटी है तो क्या हो जाएगा A+B, कितना हो गया 13। इसका बताओ, यहाँ कॉस वाली चीज बड़ी है तो 2√AB,
सारे सही कर डाले। चलिए बहुत बढ़िया, बिना काट पीट के, बहुत सही, सीख रहे हो मतलब, बढ़िया। चलें फिर आगे। अब देखिए, अभी तक हमने कितनी चीजें सीखी, मैक्सिमम इन्होंने दो पैटर्न सीखे हैं। पहला पैटर्न कौन सा था, ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर वाला, और दूसरा पैटर्न कौन सा था, ये रेसिप्रोकल वाला। तीसरे पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा पैटर्न बहुत अच्छा है, इस पे लगाइए स्टार। ये कहता है भैया, ये हालांकि है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, इस पैटर्न का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। पर इससे याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन है, साइन के साथ कॉस है, टेन के साथ कॉट है, और सेक के साथ कॉसेक है, ठीक है। ऐसा है, साइन कॉस को हम अलग से डील कर चुके हैं स्टार्टिंग में, पहला टेन कॉट भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो ये कहाँ चले गए, जो रेसिप्रोकल में हो गया इसके लिए वही हो गया। तो अलग से बात हम किसकी करेंगे, अब सिर्फ सेक कॉसेक की करेंगे। क्या ध्यान रखेंगे हम, कि जब भी आपको सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और किस में ए और बी ऐसे दे दे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेक की मैक्सिमम भी इनफाइनाइट होती है, कॉसेक की भी इनफाइनाइट होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वापस वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम पे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी पता होना चाहिए फाइनाइट या नॉट डिफाइंड। बात कर लेते हैं मिनिमम की, और इसका मिनिमम बहुत अच्छा है। रेसिप्रोकल का मिनिमम क्या था, 2√AB, या फिर स्पेशल कंडीशन में a प्लस बी हो जाता था। यहां मिनिमम रहेगा √A √B जोड़ो फिर स्क्वायर कर दो, जोड़ के क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने लिखा 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू बताइए। क्या करोगे, √9 √4 का होल स्क्वायर, ये 3 + 2 कितना हो गया, 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, ये लीजिए। आसान है बिल्कुल, लिख लीजिए। चलिए, तो 3 पैटर्न हम सीख गए हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीख गए, फिर रेसिप्रोकल वाला सीख गए, और कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ हम सेक कॉसेक की बात करें, क्योंकि इन दोनों की बातें ऑलरेडी हो चुकी थी। आगे चलते हैं, चौथा पैटर्न। ये पैटर्न भी हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये इस पे स्टार अलग से क्यों लगा है, क्योंकि इसमें गलती होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है गलती, देखिए। मैंने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा, और क्वेश्चन ऐसे लिख दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम बताइए और मिनिमम। अब आपको क्या, आपके दिमाग में ये रहता है कि साइन कॉस में तो सर ने बताया था कि मैक्सिमम ए और बी में से जो बड़ा होता है बड़ा होता है, 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 मैक्सिमम मार दोगे, 3 मिनिमम मार दोगे, और आंसर क्या हो जाएगा, खोटा। क्यों खोटा हुआ, क्योंकि वो जो बात हमने करी थी वहां पे ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा था, ये बात थी। और यहाँ क्या है, स्क्वायर नहीं है, ये इकलौता ही है जिसके अंदर स्क्वायर नहीं है, बाकी सब में स्क्वायर आ रहे थे। यहाँ क्या ध्यान रखना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको एक बार क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से। इसमें क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है के, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस के। अब बोलोगे सर के क्या चीज, तो के यहाँ पे होता है √A² प्लस ये क्यू, ठीक है। तो कई बार ये के आपको इसके आगे यहाँ लिखा हुआ भी मिल सकता है कि इक्वल टू लिखा मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो मिनिमम मैक्सिमा नहीं पूछता, यहाँ पे और चीजें भी पूछता है। वो पूछता है साइन थीटा बताओ यहाँ पे,
साइन थीटा क्या हो जाता है, ए अपॉन के। कॉस थीटा पूछे तो बी अपॉन, टेन थीटा पूछे तो ए अपॉन। ये पांचों चीजें पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए फटाफट, लिख लिया सबने? चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट इस पे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने लिखा 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, जल्दी से बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 5। मिनिमम पूछे तो साइन थीटा पूछे तो 3/5, कॉस थीटा पूछे तो 4/5, टेन थीटा पूछे तो 3 सारे आंसर आ गए। अब अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये आप खुद कर दो। जल्दी से बता दो, मैक्स, मिनिमम और टेन थीटा, तीन ही चीजें पूछ फटाफट। तो ये 12 5 है तो ट्रिपलेट से काम चल रहा है अपना। ये 12 ये 5 है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। क्लियर, मिनिमम -13। अब टेन थीटा क्या गलती क्या करते हैं, 12 पहले देखता है तो 12/5 लगा देते हैं, जबकि साइन वाले की वैल्यू ऊपर आएगी, कॉस वाले की वैल्यू नीचे आएगी। क्लियर, चलें फिर आगे। कितने पैटर्न सीख लिए हमने अभी तक, देखो वापस रिवाइज करा रहा हूँ, इधर देखना एक बार। सबसे पहला पैटर्न था हमारा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम मिनिमा क्या था इसका, ए और बी में से जो बड़ा मैक्सिमम, ए और बी में से जो छोटा मिनिमम। सही है। दूसरा साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ये कौन से फंक्शन थे, रेसिप्रोकल। इसकी मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट या कह नहीं सकते। मिनिमम क्या बताया इसका, मिनिमम वैल्यू हो गया 2 इंटू रूट ए बी। लेकिन स्पेशल केस क्या था, स्पेशल केस में a प्लस बी होता है मिनिमम, लेकिन कब, वैन a छोटा हो जाए अगर b। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, a बड़ा है तब तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस क्या पढ़ा हमने, सेक कोसेक वाला। सेक कोसेक में क्या बताया, मिनिमा ही था इसका, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। और लास्ट क्या पढ़ा हमने, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या हो गया, मिनिमम हो गया माइनस के, मैक्सिमम हो गया प्लस का के। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ए अपॉन के, बी अपॉन के और ए अपॉन बी। अभी तक हमने ये चार बातें पढ़ी है, चारों एकदम दिमाग में एक तरीके से याद रहनी चाहिए। आंख बंद किया, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। अब क्वेश्चन जब आएगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आया, आपको सेकंड्स लगेंगे उसको उड़ाने में। क्लियर है, ये तो बात होगी चार। इस पैटर्न के आए तब तो ये करेंगे। अब किस्मत खराब हो, खराब हो तो क्या होगा, इन चारों पैटर्न से ना होके कोई दूसरा ही पैटर्न आएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा। चलिए ये क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू। अब ये अपने किसी पैटर्न से मिल रहा है क्या क्वेश्चन, हमने तो क्या देखा था, साइन कॉस का क्वेश्चन या तो स्क्वायर में देखा था या पावर 1 में देखा था, पावर 4 में तो हमने देखा ही नहीं। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये पांचवा पैटर्न है कि इन चारों में से नहीं आया तो फिर ये वाला पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या करेंगे हम, इस पैटर्न में बहुत सिंपल सा काम करना है अपने। हम लिखेंगे पुट थीटा इक्वल टू
0 डिग्री रखो, 30 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो, 45 मिस कर गए, 45 रखो, 60 रखो और 90 रखो। ये थीटा पुट कर दो, करके देखें एक बार। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में मैं थीटा की जगह 0 रखता हूं तो साइन 0 क्या हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आया। अगर 30 रखूं तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 पावर 4 कर दो, सही है क्या, प्लस कॉस 30 क्या होता है, √3/2 पावर 4 कर दो, कितना बन गया 18 और 1 19/16। 45 रखो, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2, फिर एक बार और स्क्वायर किया तो कितना बन गया, सही है। यहाँ करेंगे तो ये 3/4 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, कितना आएगा, और 90 रखेंगे तो सॉरी 2 प्लस 45, ये वाला 2 था, यहाँ तो 2 आएगा ही नहीं, इसका नहीं थोड़ा अलग हो गया, यहाँ आएगा रूट, यहाँ का 3 कहाँ गया, 45 में था, 60 में ये आएगा 3 का 9/16 और ये बनेगा 2/16, सही है, सही बनेगा। √3/2 का स्क्वायर ये हो गया, 2 पड़ा है, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 90 पे ये 1 + 0 कितना हो गया 1। अब ये सारी थीटा की वैल्यूज हमने रखी और ये फाइनल वैल्यूज हमारे सामने आ गई। हमसे पूछ रहा है मिनिमम, इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो 1 से बड़ा है 2, हटा दो, 1 से बड़ा 19/16, हटा दो, 1 से छोटा ये है, 1 से छोटा ये, दोनों छोटे हैं 1 से, तो इन दोनों में से कोई मिनिमम होगा। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में देख लो छोटा कौन है, 3/4 छोटा है या 11/16 छोटा है, 11/16 छोटा है, क्यों 3/4 मतलब ये 12/16 हो गया, ये 11/16 है, तो मिनिमम कौन हुआ यहाँ पे, ये वैल्यू इसकी मिनिमम होगी और ये इसका आंसर, तो क्या लिख देंगे 11/16, ये लीजिए आपका आंसर। तो क्या पैटर्न हुआ कि उन चारों पैटर्न में से नहीं आ रहा है, तो फिर क्या पैटर्न है हमारे पास कि थीटा की अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, सबको सॉल्व करेंगे, जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम आ जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन हो जाए ऐसे ही रैंडम, चलिए अभी देखते हैं कितना समझ में आया आपको। इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए फटाफट। 0 आ रहा है, बहुत जल्दी आ गया आंसर इस बार तो। देखिए क्या करोगे, आपको पता है कि पावर 4 है, पहली बात नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, जो चीज नेगेटिव नहीं हो सकती उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। जैसे ही आप थीटा पुट करोगे, थीटा को आपने 0 डिग्री पुट किया, साइन 0 0 0 इंटू कुछ भी कर लो, क्या आंसर आया 0। 90 पुट किया तो ये इधर वाला कुछ बन गया 1, उधर वाला बन गया 0, तो फिर क्या बन गया। अब बाकी की वैल्यूज आप देखोगे तो ये 0 से तो बड़ा ही बनेगा ना, क्योंकि पावर 4 है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 से बड़ा बनेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई फिर 0 ही हो गई। तो ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चन एक दो बार जब कर लेते हो आप, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, जितने टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मार लोगे तो पेपर में फिर कुछ भी नया नहीं लगता, और जब पेपर में कुछ भी नया नहीं लगता तो हर क्वेश्चन आप टिक करते चलते। क्लियर है, चलिए अब आपसे एक तगड़ा क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है, तैयार हैं सब लोग। देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे मान लीजिए इस पे जितने स्टार लगा सकते हो उतने कम है, और ये क्वेश्चन जब मार्केट में आया था पहली बार, बहुत लड़ाइयाँ करवाई इसने। लड़ाइयाँ किनके बीच में, अलग अलग टीचर्स के बीच में लड़ाई हुई, कोई कहता आंसर ये होगा, कोई कहता आंसर ये होगा, कोई कहता आंसर वो होगा, एसएससी कहती है तुम लड़ो आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन
टेन नहीं, पहले कॉसेक लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट सारे आ गए, ठीक है बताइए कितना, 5। चलिए एक आंसर आया है 5, और बताओ फॉर्मूले से 5 ही आएगा, और कोई आ ही नहीं रहा, बहुत बड़ी क्या आएगा। अभी तुम एक नई लड़ाई छेड़ देते 5 लगा के, ऐसी लड़ाइयाँ चल रही है इस क्वेश्चन पे, 5 ला के एक और लड़ाई हो जाती फिर। और कोई क्या आ रहा है, गलत है ये पता है चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि गड़बड़ कहाँ होती है देखना, समझना इस चीज को। देखिए एक बंदे ने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया समझना। इसने देखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी, 1 लिख, सेक कॉसेक की वैल्यू क्या बना दी, रूट में 1, रूट में 1 का फुल स्क्वायर, कितना आ गया ये 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये 1 था ही, और टेन कॉट की वैल्यू 2 √AB कर दिया, तो कितना आ गया, कितना आया देखो। आप तो ऐसे ही करके 6 ला रहे थे, कितना आंसर आया, ये मेरा आंसर आ गया 7। चलिए किसी ने थोड़ा सा दिमाग अलग लगाया, बोला नहीं सर मैं ऐसे नहीं सॉल्व करता, मैं थोड़ा अलग करता हूँ। उसने क्या किया, साइन के साथ कॉसेक को मिलाया, साइन के साथ कॉसेक को मिलाओगे तो आंसर क्या आएगा, 2 √AB, क्या आंसर आया। फिर उसने कॉस के साथ सेक को मिलाया, फिर क्या आएगा 2 √AB, क्या आएगा। फिर टेन के साथ उसने कॉट मिलाया, क्या आंसर आएगा 2 √AB, क्या आया, तो 2 + 2 + 2 कितना आया, सारी बात समझ में। ऐसे किया था तो 7 आ गया, ऐसे किया तो 6 आ गया। अब आप बोलोगे मिनिमम पूछ रहा है ना वो, तो 6 और 7 में मिनिमम कौन है, 6 मिनिमम, तो आप आंसर क्या मारोगे, आप बोलोगे 6 और 7 में से तो 6 मिनिमम है, आंसर लगा दो। लगाते ऐसे ऐसे बोली ये आंसर खोटा है। अब लोग चैलेंज करने गए, बोला खोटा कैसे, हमने निकाला है देखिए 6 है। बात सही भी है भाई, आपने सॉल्व किया है, आंसर तो आया है ना 6, पर प्रॉब्लम कहाँ है समझिए, प्रॉब्लम समझना। इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेरे सामने 2 ग्रुप हैं, ग्रुप समझते हो, ऐसे देखिए ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप, इसमें भी 3 बच्चे बैठे हैं और इसमें भी 3 बच्चे। मैंने बोला भैया आज मंडे है, सब अपनी अपनी पॉकेट चेक करो किसके पास कितने कितने रुपए। इसके पास मंडे को रुपए थे 2, इसके पास थे 5, इसके पास थे 10, ठीक है। इसके पास थे 3, इसके पास थे 6, इसके पास थे, ऐसा सीन। फिर मैंने ट्यूसडे की और बात कर ली, ट्यूसडे को इसके पास थे 8 रुपये, इसके पास 4 रुपये, इसके पास 3 रुपये, इसके पास 9, 2 और 1, इस तरीके से रैंडम रुपये थे सबके पास अलग अलग दिन। ये हमने 7 दिन की बात कर ली। अब अगर मैं पूछूं एक का मिनिमम क्या था, किसी भी दिन हो सकता है वो, ए का मिनिमम क्या था, तो आपने क्या किया, इसका टोटल किया। क्या किया, टोटल आएगा यहाँ पे कि मंडे का टोटल ये है, ट्यूसडे का ये है, वेडनेसडे का ये है, थर्सडे का ये है, फ्राइडे का ये है, इन सब में से जो मिनिमम होगा वही तो ए ग्रुप का मिनिमम रहा ना किसी दिन, हाँ या ना। भाई मंडे को तीनों के रुपए टोटल कर लिए, ट्यूसडे के टोटल कर लिए, वेडनेसडे के टोटल, थर्सडे के टोटल। अब दिनों में हमने देख लिया जिस दिन सबसे मिनिमम रुपए रहे वो इसका क्या रहा, मिनिमम रहा। लेकिन क्या इस चीज को कोई अगर ऐसा करे कि ए के पास 7 दिन क्या मिनिमम रहा उसको उठा लूं,
बी के पास सातों दिन में से जो मिनिमम रहा उसको उठा लूं, और सी के पास सातों दिन में जो मिनिमम था वो उठा लूं, तीनों के मिनिमम को इंडिविजुअल जोड़ूं, वो मिनिमम और ऐसे मिनिमम अलग अलग आएंगे नहीं आएंगे? हाँ या ना? अलग अलग होंगे। तो चीज यही वाली हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो हमने 6 निकाला है ना, ये वाला 2, कि साइन और कॉसेक की वैल्यू मिनिमम आएगी, 2 आएगी, बिल्कुल सही बात है, पर ये कौन से थीटा पे आएगी वो हमें नहीं पता। ऐसे ही कॉस और सेक की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, पर कौन से थीटा पे आएगी वो हमें नहीं पता। ऐसे ही टेन और कॉट की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, पर कौन से थीटा पे आई हमें नहीं पता। अब ये फंक्शन पूरा एक है, एक फंक्शन होता है तो एक थीटा पे बात करनी कि सेम थीटा सब में रखो, अलग अलग रखो, 30 चेक कर लो, 0 चेक कर लो, 45 चेक कर लो, 90 चेक कर लो, 60 चेक कर लो, अलग अलग थीटा पे जो कंबाइंड मिनिमम होगा वही मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी फंक्शन की, ना कि इनका इंडिविजुअल मिनिमम। ये 2 इसका इंडिविजुअल मिनिमम था, ये 2 उसका इंडिविजुअल मिनिमम है, ये 2 इनका इंडिविजुअल मिनिमम है। तो आपने इंडिविजुअल मिनिमम पकड़ के 6 कर दिया, लेकिन थीटा रख के देखोगे तब आपको क्या आएगी? क्लियरिटी आएगी। थीटा रखते हैं, चलो देखिए। ये लीजिए, मैंने पुट किया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री रखा मैंने। 0 रखते ही मुझे पता है सेक कॉसेक इनफाइनाइट कोई ना कोई चला जाएगा, कोई मतलब नहीं आगे सॉल्व करने का, है क्या? कोई ना कोई एक इनफाइनाइट चला जाएगा, कॉसेक इनफाइनाइट चला जाएगा, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो, क्या फर्क पड़ना है उसको। ऐसे ही मैं थीटा को 90 डिग्री पुट करूंगा तब भी यही खेल हो जाएगा, हाँ या ना? तो बचता कौन है फिर? 45 ट्राई कीजिए, पहले 30 ट्राई कर लेते हैं। चलिए, जो 30 की वैल्यू आएगी वही 60 की वैल्यू आएगी, पहले 30 को ट्राई कर लेते हैं। साइन 30 बताओ, स्क्वायर कर दिया। कॉस 30 बताया तो ठीक है। सेक 30 बताओ, सेक 30 4/3 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो। कॉसेक हो जाएगा 4। टेन 30 बताओ, और कॉट 30 बताओ, ये बन गया। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो मैंने देखा ये 4 है, ये 3 है, 4 + 3 7, 7 में कुछ और जुड़ रहा है, तो इसका आंसर 7 से तो बड़ा हो गया। बस इतनी सी बात चेक करनी थी, 7 से तो बड़ा ही है। जो 30 का है वही 60 का आएगा। अब कौन बच गया? 45 कुछ। चलिए, साइन 45 बताओ, स्क्वायर करके 1/2 हो गया। कॉस 45 बताओ, सेक 45, कॉसेक 45, टेन 45, कॉट 45। जोड़ो सबको, आधा और आधा 1, 3, 5, 6, 7, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? आता रहा है। अब इन 0, 90, 30, 45, 60 सबको देखे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे 7 आ रही है। तो इस पूरे फंक्शन की कंबाइंड में जब हम लेंगे, कंबाइंड मिनिमम वैल्यू इसकी 7 ही होगी, और इसी को एसएससी ने सही भी माना। बाकी सब लड़ते रहे 6 के लिए, पर एसएससी ने बोला 7 ही इसकी मिनिमम होगी, 6 मिनिमम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6 इनकी इंडिविजुअल मिनिमम है। पूरे फंक्शन को कंबाइंड एक साथ जब आप लोगे, थीटा सेम रखोगे पूरे फंक्शन में, तो मिनिमम इसकी 7 ही आएगी, 7 से कम नहीं आ सकती। इसीलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, और इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए आपको क्या करना है? याद भी रख। लिख लीजिए, लिख लिया सबने? चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? 1 + sin x/4 + थीटा + 2 cos x/4 - थीटा, इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए अपने को? मैक्सिमम वैल्यू। फटाफट सॉल्व कीजिए। ऑप्शन भी दे देता हूं, 3, 4, 5, 6, बताइए। 5 और कोई? 4, कोई ना कोई मार ही देगा आंसर ऐसे तो। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना आप लोग, थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। देखो, इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, कई सारे तरीके लगा सकता हूँ। पहला मेथड देखिए, ठीक है, अलग अलग मेथड समझेंगे। ये फर्स्ट मेथड है मेरा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? आप ये बताओ, साइन की वैल्यू आज तक आपने देखी है, कहाँ से कहाँ तक देखी है? 0 से
1 तक देखिए, सही बात है। हम 0 से 90 की बात कर रहे हैं, और ये एसएससी की खासियत है कि थीटा हमेशा वो 0 से 90 की जो रेंज होता है उसी के अंदर चलाने की कोशिश करता है अपनी। तो 0 से 90 में साइन की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, कॉस की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, सही बात है। साइन की 0 से 1, कॉस की 0 से 1, ठीक है। हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे। अगर साइन की वैल्यू जब 1 है उस समय कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अगर इसको 1 मानूं, इसको 0 मानूं, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। मैक्सिमम कितना पहुंचा मेरा, 2। लेकिन इसको 0 मानूं, इसको 1 मानूं, तो 2 + 1 3। कोई ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, हो सकता है। पर मैक्सिमम पूछा है, 3 से सब बड़े ही बड़े हैं, तो दिमाग में डाउट जाता है 3 से बड़ा भी हो सकता है। चलो सोचते हैं। अब ये बताओ, ये अगर पूरा पूरा 1 बने तो 2 हो गया, ये पूरा पूरा 1 बने तो 3 हो गया, तब ये 1 है तो 4 हो गया। पर जब ये पूरा पूरा 2 बनेगा उस समय ये पूरा पूरा 1 बन नहीं सकता। साइन और कॉस दोनों 1 1 हो ही नहीं सकते किसी भी थीटा पे, सेम थीटा पे तो होते नहीं है। इसका मतलब 4 तो ये बन ही नहीं सकता। जब 4 नहीं बन सकता तो 4 से बड़ा कैसे बन जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। आंसर क्या हुआ, पहला मेथड समझ में आ गया कि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोची, इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोची, और एक साथ ये हाईएस्ट कितना हो सकते हैं, ये 1/√2 हो सकता है, ये 1/√2 हो सकता है। वो वैल्यू अगर हम लगाएं तो पूरी पूरी वैल्यू नहीं बनेगी, ये भी हमें क्लियर है, इसलिए वो लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ये तो हो गया पहला मेथड कि हमने क्या इनकी मैक्सिमम वैल्यू रख के देखी, उस अकॉर्डिंग। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है एक्स की वैल्यू सोचो। क्या सोचो, एक्स की वैल्यू सोचो। एक्स की क्या क्या वैल्यू सोच सकते हो बताओ। थीटा को तो मैंने 0 मान लिया, थीटा का खेल खत्म। थीटा को मैंने क्या मान लिया, 0 ही मान लिया। अब x/4 जो बनेगा, दोनों तरफ x/4 हो गया। x की वैल्यू अगर मैं 180 सोचता हूं तो ये कितना बन गया, 45। ये कितना बन गया, 45। वही साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू अगर मैं लगाता हूं तो ये 1 + 1/√2 प्लस ये 2/√2 बन जाता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 + √2/√2 बन जाएगा, और वो वैल्यू 3 से बड़ी या 3 से छोटी रह जाएगी। दूसरा, मैंने थीटा की जगह, मतलब एक्स की जगह क्या सेट किया, एक्स की जगह मैंने सेट कर दिया 360। 360 एक्स की जगह लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 90। ये क्या बनेगा, 90। तो साइन 90 हो गया 1 और कॉस 90 हो गया 0। क्या आंसर आया मेरा, 2। अब मैंने x को भी 0 कर दिया, थीटा को भी 0 कर दिया, यानी ये पूरा डंगा 0। 1 + साइन 0 प्लस कॉस 0 कितना बना, 2 + 1। तो ये वैल्यू रख के भी यही बन रहा है, और इनकी स्टार्टिंग में मिनिमम मैक्सिमा सोच के देखा तो भी यही बन रहा है। तो आंसर क्या बन गया फाइनली, 3 बन गया। क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लगेगा, लोग इसको पता नहीं साइन a + b कॉस a - b के फॉर्मूले ठोकने लग जाएंगे। मैंने सिखाए आपको, नहीं सिखाए, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। गलत चीज सीखोगे तो गलत काम करोगे, फिर सीधी सी बात है। फिर कुछ भी इसको खोलने लग जाओगे, फॉर्मूले सोचने लग जाओगे, पता नहीं क्या का क्या करोगे, फिर लास्ट में आंसर कोई ना कोई ठोके आओगे बिना काम कि इतना टाइम भी खोटी कर दिया, आंसर नहीं आ रहा, कुछ तो लगा के आऊंगा, जैसे जीके में करते हो आप। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए इसको। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू बताइए फटाफट। ये लीजिए, ऑप्शन भी दे दिए। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका है कि इसको आप सॉल्व करने लग जाओ, कुछ बिठा लो, कुछ बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करोगे, थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा पुट करते हैं। चलिए ए की जगह क्या रखें, सबसे पहले ए की जगह मैं क्या नहीं रख सकता, पहले देखो अपने पास 3 ही ऑप्शन है, 0, 90 और 45। इन 3 से ही अपना जनरली आंसर आ जाता है। अगर मैं 90 देखूं तो sec 90 तो ठीक है, अगर 0 रखूं तो sec 0 क्या होता है, sec 0 1 होता है, लेकिन sec 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो
90 तो मैं यहाँ रख नहीं सकता, और tan 90 भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, इसलिए 90 तो रख ही नहीं सकते। बच गए दो ऑप्शन, 0 और 45। मान लीजिए 0 ट्राई कर लेते हैं पहले। sec 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस sin 0 क्या होता है, 0 हो गया, -2 tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये बन गया 1 इंटू 1 1 माइनस 0, क्या आंसर आ गया, ये लीजिए 1 आंसर आ गया मेरे पास। थीटा जब मैंने क्या रखा, 0 रखा तो 1 आ गया। अब अगर मैं 45 रखना ट्राई करता, कोई मान लो 45 से करता, तो क्या बनता, sec 45 होता है √2 का 2 बार स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 4, 1 माइनस sin 45 क्या होता है 1/√2, 4 बार करोगे तो ये लीजिए -2, tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1/4 करोगे तो बन गया 3/4, 4 से 4 कट गया, ये 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 आ गया। अगर दो अलग अलग थीटा पे ये सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये कोई आइडेंटिटी हो जिसकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही, बार बार सेम वैल्यू ही आएगी। 30 60 पे आप चेक कर सकते हो कि अगर 1 ही बन रहा है, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो आंसर तो हमें क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब यही पैटर्न होता है फास्ट सॉल्व करने का कि थीटा पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 90 पुट कर दो, 45 पुट कर दो। क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ था, पर जो ये पुट वैल्यू नहीं करेगा जो आदमी, वो पता है क्या करता है, वो आदमी होता है खराब। कैसे खराब होता है देखो, देखिए 90% लोगों के दिमाग में क्या चलता है, उनके सामने क्वेश्चन ऐसा आता है, वो स्टार्ट हो जाते हैं कि sec स्क्वायर है, सॉरी sec 4 है, sec 4 लिख दिया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया 2 tan स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, और इसके भी दो टुकड़े कर दो, sec स्क्वायर sec स्क्वायर, तब मल्टीप्लाई चल रहा है ये, और ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर, और ये -2 tan स्क्वायर। अब sec स्क्वायर से cos स्क्वायर एक कट गया, इस sec स्क्वायर को मैं 1/cos लिख रहा हूँ, 1/cos इससे गुणा होगा, या sec को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया sec स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर -2 tan स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, sec स्क्वायर पड़ा है, इसको मैं 1/cos लिखूंगा तो sin/cos, फिर क्या बन गया ये tan स्क्वायर, और यहाँ माइनस tan स्क्वायर माइनस tan, दो बार लिख दिया मैंने, एक से एक कट गया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये आंसर आ गया। अब ये सारा खेला मैंने किया, आंसर आ गया, और मेरे को प्राउड भी फील होगा अंदर से कि यार मैंने आंसर निकाल दिया, पर ये काम करना ही नहीं है। एसएससी में अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो फिर 2-4 क्वेश्चन ही करोगे, बाकी सारे रह जाने आपके। तो ऐसी चीज़ें आपको सीखनी नहीं है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चन दिखता मैं सॉल्व करने लग जाता, तो ऐसा सॉल्व अपने को करना ही नहीं है। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं करना, आदत तभी छूटेगी जब कभी ट्राई नहीं करोगे। अगर एक क्वेश्चन भी ऐसे कर लिया, फिर वो मन बन जाता है, हर बार क्वेश्चन दिखेगा, पुट वैल्यू तो करोगे नहीं, सॉल्व करने बैठ जाओगे, टाइम, और ये जब सॉल्व करते हैं ना तो समय अलग चलता है अपना, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, अपने कॉपी में लिख रहे होते हैं या रफ पेज पे लिख रहे होते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, और पता लगा एक क्वेश्चन में लगा दिया आपने कितने मिनट, 10 मिनट, फिर मैं तो क्या कोई भी सिलेक्शन नहीं करा पाएगा आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पुट वैल्यू वाला कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।